हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में अपना पहला बेयर मेटल प्रोग्राम लिखने वाले हैं। पर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप सबसे पहले जाकर आई बटन वाला वीडियो को देखिए। अगर वो वीडियो को आप नहीं देखोगे तो ये वीडियो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैं फिर से वार्निंग दे रहा हूँ। अगर वो वीडियो को आप नहीं देखोगे, ये वीडियो में मैं थोड़ा फास्ट बढ़ने वाला हूं, क्योंकि मैंने अपने ज़्यादातर टाइम समझाने वाला जो टाइम है वो मैंने पिछले वीडियो में करके रखा है। तो ये उस वीडियो का एक्सटेंशन है। उस वीडियो में मैंने जो थ्योरी समझाई है उसकी प्रैक्टिकल है ये। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जाकर वो वीडियो को देख ले, उसके बाद इस वीडियो में आए। ठीक है, अब चूंकि आपने ये वीडियो को देख चुका है, उस वीडियो को देख चुका है, तो हम बढ़ते हैं हमारे कोडिंग में। ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस किया था? हमने ये डिस्कस किया सबसे पहले हमें आरसीसी ऑन करनी पड़ती है, जो टाइमर है। टाइमर को ऑन करनी पड़ती है, क्लॉक को ऑन करनी पड़ती है। क्लॉक को ऑन करने के बाद हमें मोड सेट करना पड़ता है एलईडी का, एंड मोड सेट करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है? हमें एलईडी को ऑन करना पड़ता है। दैट्स इट। चलिए उसे प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे किया जाता है। सीन चेंज करते हैं यहाँ पे ना। अब सबसे पहले मैं एक STM32 की प्रोजेक्ट बनाऊंगा। STM32 की एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ मैं। तो प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है वो मैंने एक वीडियो में बताया था, दो मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि हमारा पहला प्रोजेक्ट हम कैसे बनाएंगे। तो आपको सबसे पहले एक ये बोर्ड सिलेक्शन वाली ये पार्ट आएगी, जिसमें मैंने एक स्टार करके रखा था मेरी बोर्ड को। ठीक है, तो ये मेरी बोर्ड है। आप अपना बोर्ड सर्च कर सकते हो कमर्शियल पार्ट नंबर में यहाँ पे लिख के। मेरी बोर्ड यहाँ स्टार की हुई है। ठीक है, इसको मैं दूंगा फर्स्ट बेयर मेटल। ओके, फर्स्ट बेयर मेटल। और ये टारगेट प्रोजेक्ट होगी एम्प्टी, और इसे मैं फिनिश कर दूंगा। ठीक है, अभी जैसे मैं फिनिश कर दूंगा तो प्रोजेक्ट तुरंत बिल्ड हो जाएगी, और हमें यहाँ मेन डॉट सी मिलेगी। मेन डॉट सी में हमें ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, इनफैक्ट ये तो नहीं चाहिए। ऑलराइट, हमारे पास एकदम बेयर मिनिमम कोड है। इनफैक्ट मैं इसको भी हटा दूँ क्या? चलिए इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, और कोशिश करता हूँ एक बार नहीं, चलो ठीक है, चलो ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना कोडिंग करना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारा रेफरेंस मैनुअल ना इसे खोल लेते हैं। ठीक है, हमें तीन चीज़ चाहिए थी, पिछले वीडियो में हमने देखा था। एक था हमारा ये रीसेट क्लॉक वाला। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें सबसे पहले आना है हमारे, जैसे रीसेट क्लॉक है, ये बुकमार्क बनी हुई है तो मैं इसी को यूज, इसकी जो आरसीसी की रजिस्टर्स है इसे देखनी है। अब आरसीसी की रजिस्टर सबसे पहले मुझे क्या करना है पता है? सबसे पहला चीज़ जो मुझे करना है ना, वो है कि आरसीसी का जो रजिस्टर का जो वैल्यूज़ है ना, मेमोरी मेमोरी का वैल्यूज़ है, उसका वैल्यू पहले मेरे को चाहिए। ठीक है, उसकी बेस की वैल्यू चाहिए। अच्छा, आरसीसी में बहुत सारे रजिस्टर्स है। आरसीसी में मेरी कौन सी रजिस्टर मेरे को चाहिए? आरसीसी में मेरे कौन सी रजिस्टर चाहिए? ए एच बी वन। अगर आपको याद हो, AHB1 रजिस्टर थी हमारी। क्या वही वाली थी? हाँ वही वाली थी। ठीक है, क्योंकि इसमें GPIO मुझे दिख रही है। ठीक है, और इसकी ऑफसेट क्या है? इसकी ऑफसेट ये है। लेकिन सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले मुझे बेस एड्रेस चाहिए। बेस एड्रेस कहाँ मिलेगी? बेस एड्रेस मुझे यूजुअली यहाँ पर मिलती है मेमोरी मैपिंग के अंदर। ठीक है, मेमोरी मैपिंग के अंदर मुझे बेस एड्रेस मिलती है। तो यहाँ पर मैं आऊँगा AHB1 की बेस एड्रेस क्या है? ये है मेरी बेस एड्रेस। तो मैं इसे कॉपी करूँगा। ठीक है, मैं इसे कॉपी करूँगा, और इसे कॉपी करने के बाद मैं आऊँगा और मैं यहाँ लिखूँगा हैशटैग डिफाइन RCC बेस। मैं इसे पेस्ट कर दूंगा, स्पेस को हटाऊंगा और मैं लिखूंगा UL। UL का मतलब क्या होता है? अनसाइंड लॉन्ग। ठीक है, अनसाइंड लॉन्ग, इट्स 32 बिट। तो कोई भी हमारा एड्रेस यहाँ पर है, इट्स STM32। 32 मतलब 32 बिट माइक्रो कंट्रोलर, इसलिए हम UL यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, आरसीसी की बेस मैंने लिख ली। अब हम लिखेंगे हम हमें GPIO वगैरह में हम यूज करेंगे ना। वेट अ सेकेंड, क्या मुझसे गलती हो गई? हाँ मुझसे गलती हो गई, सॉरी, ये आरसीसी की बेस नहीं थी। आई एम सो सॉरी, ये GPIO की बेस थी। ठीक है, ये GPIO की बेस थी। आरसीसी की बेस क्या? आरसीसी की बेस ये है, ये देखिए यहाँ पे आरसीसी लिखी हुई है, ये आरसीसी की बेस है। तो मैं इसे भी कॉपी करूंगा, मैं यहाँ पर आऊँगा, और मैं क्या करूँगा ना, इसे मैं पेस्ट करके रखता हूँ। इनफैक्ट क्या करता हूँ, मैं इसे कॉपी करता हूँ, इसे पेस्ट करता हूँ, और इसे कट करता हूँ, और यहाँ पेस्ट करके
यूएन, ठीक है। एक ये हमने डिफाइन कर दिया, एक हमारी हो गई आरसीसी की बेस हो गई, ठीक है। आरसीसी की बेस के बाद हम क्या करेंगे, जीपीआईओ ए की बेस लिखेंगे, हैश टैग डिफाइंड जीपीआईओ ए बेस, ठीक है। जीपीआईओ बेस हमने कैसे निकाला, जो मैंने गलती कर दिया था, हमने हमें आरसीजी का बेस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्यों यहाँ स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक रेंज करता है, तो इसका बेस मतलब क्या हुआ, जहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है। तो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, जीपीआईओ ए की बेस, जीपीआईओ ए की बेस मेरी ये है, ठीक है। सिंपल है, ठीक है, सिंपल है। इतना ही हमारा डेटा सीट से काम था। अभी रेफरेंस मैनुअल में, रेफरेंस मैनुअल में आके हमें क्या करना है, हमें देखना है कि भाई ये जो आरसीसी की AHV1 है ना, आरसीसी तो बहुत बड़ा है, ठीक है, उसमें जो AHV1 पेरिफेरल क्लॉक एनेबल रजिस्टर है, इसकी क्या इसमें हमें क्या चीज से मतलब है। इस पहला बात तो यह है, इसकी क्या एड्रेस ऑफसेट है। एड्रेस ऑफसेट क्या होता है, बेस से कितना दूर है, सिंपल, बेस से कितना दूर है। तो उसके लिए हमें क्या एड्रेस ऑफसेट मेरा ये है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, नाम के लिए। और इस पर मैं क्या लिखूंगा, इसमें मैं लिखूंगा हैश टैग डिफाइन, ये पूरा नाम लिखूंगा। और उसके बाद मैं लिखूंगा बेसिकली इट विल बी अ sorry, it will be a pointer of volatile UN32T, sure. Okay, of what, of RCC base plus कहाँ है, plus 0x, सॉरी मेरा कीबोर्ड थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, माफ कीजिएगा उसके लिए। 0x30, इसमें क्या है, मैंने आरसीसी का बेस जो है उससे मैंने 0x30, क्यों 0x30, क्योंकि इसकी एड्रेस ऑफसेट जो है वो वो 0x30 की है, ठीक है। इतना क्लियर है, 0x30 की हमारी बेस है, ठीक है, इसलिए हमने इसको इस तरीके से लिखा, ठीक है। अगला हमें क्या चाहिए, अगला हमें डिफाइन क्या करना है, हमें डिफाइन करना है आरसीसी हो गया हमारा, कैंसिल, आरसीसी हो गया। उसके बाद हमको क्या चाहिए, उसके बाद हमको चाहिए जीपीआईओ की, जीपीआईओ कहाँ पर है, ये हमारी जीपीआईओ यहाँ पर है। जीपीआईओ की रजिस्टर्स हमें चाहिए, जीपीआईओ के रजिस्टर से सबसे पहले हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए जीपीआईओ की मोड रजिस्टर चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जीपीआईओ एक्स, इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे, नहीं मोड फिलहाल नहीं, हाँ मोड चाहिए, राइट, मोड चाहिए हमें। तो हम जीपीआईओ एक्स की मोड जो है ना, इसको हम ये कर लेंगे, इसको हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और ये सेम चीज़ हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, बस यहाँ पे आरसीसी बेस की जगह क्या होगी, जीपीआईओ ए की बेस होगी। और इसकी एड्रेस ऑफसेट क्या है, इसकी एड्रेस ऑफसेट 0 है, तो हमारी एड्रेस ऑफसेट क्या होगी यहाँ पे, आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब जीपीआईओ एक्स की मॉडर हमें मिल गई है, ठीक है। और अभी हमको और एक चीज चाहिए जो कि है, मॉडर हो गई, मॉडर के बाद मेरे को चाहिए उसकी आउटपुट डेटा रजिस्टर ओडीआर, ठीक है, ये भी हमें चाहिए। तो ये हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे जाकर हैश टैग डिफाइन और सॉरी हाँ, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, ये कर देंगे। अब ये बेस से इसकी ऑफसेट कितनी है, इसकी ऑफसेट कितनी दी हुई है, इसकी ऑफसेट दी हुई है डेटा आउटपुट, ये 0x इतनी दी हुई है, तो हम भी जाकर यही लिखेंगे, ठीक है। इतना आपको क्लियर होगा, इतना क्लियर होगा कि आप समझ पा रहे हो कि आरसीसी की जो है बेस हमने ली, क्योंकि बेस हमने मेमोरी मैप से मिला, उस बेस में एक ऑफसेट दी हुई, ऑफसेट हमने डालना पड़ा कि हम इसकी बेस एड्रेस तक पहुंच जाए, ठीक है, इसकी बेस एड्रेस तक पहुंचा। वैसे ही मोड का जीपीआईओ बेस की बेस एड्रेस के साथ ये एकदम शुरुआत में है, फिर ओडीआर का जो है वो बेस एड्रेस के साथ हमने जो ऑफसेट दिया वो ऑफसेट हमने ऐड कर दिया। उससे क्या, जैसे मैंने पिछले वीडियो में समझाया था कि एक सीरियल वाइज चलता रहता है, ठीक है। तो एक बेस एड्रेस है, उसके सामने हमने कुछ एक चीज उसमें, उसके बाद एक ऑफसेट देंगे तो उसकी दूसरी वाली की रेंज स्टार्ट हो जाएगी, फिर एक ऑफसेट देंगे दूसरी वाली की रेंज स्टार्ट हो जाएगी, उस तरह से चलता रहता है। एनीवे, अगर इतना क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो लूप वूप के अंदर हम घुसेंगे नहीं, अब हम मेन फंक्शन के अंदर आएंगे। मेन फंक्शन के अंदर हम बहुत सिंपल चीजें करेंगे। सबसे पहला चीज हमें क्या करना है, हमें आरसीसी को एनेबल करना है।
क्या है, क्लॉक को एनेबल करना है। ठीक है, तो हम आएंगे फिर से हमारी आरसीसी रजिस्टर के अंदर, जो हमारी थी AHP1ENR, है ना, 0x30। इसमें हमें क्या करना है, GPIO A को एनेबल करना है। ये GPIO A EN लिखा हुआ ना, GPIO एनेबल है। ठीक है, एनेबल करने के लिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एनेबल करने के लिए मेरे पास ये दिया हुआ, मैंने स्क्रॉल किया नीचे आया, तो इसको एनेबल करने के लिए हमें इसके जो पोर्ट है ना, इसको 1 करना पड़ेगा। ठीक है, इसका वैल्यू हमें 1 सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू 1 सेट करना बहुत आसान है। इसका वैल्यू को अगर 1 सेट करना पड़ेगा तो हमें सिंपली लिखना पड़ेगा, जो हमारी ये है ना, जो हमने इसको ये लिखा है, इसको कॉपी ये करेंगे, उसके बाद हम करेंगे और ऑपरेशन करेंगे, और ऑपरेशन, और इक्वल टू और इक्वल टू हम करेंगे 1U0। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि 1 मतलब अनसाइंड इंट। अब ये छोटी है, 1 मतलब इंट हम दिख रहे हैं। ठीक है, अनसाइंड इंट। ठीक है, 1U, क्योंकि यहाँ देखिए ये भी अनसाइंड इंट है, ये भी अनसाइंड इंट है, तो 1U0 मतलब 1 int 0 का मतलब ये लगेगा, ये नहीं भी लग सकता है। ठीक है, इसको हम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, जस्ट इसको लिख रहा हूँ कि बस सुंदर लगे कोड। ठीक है, अब मैं क्यों लिख रहा हूँ या इसका क्या मतलब है, ये एक शिफ्ट ऑपरेटर है। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर 1U की जगह 0 की जगह 5 लिखता, तो सपोज कि हमारी कोई भी नंबर है ना, उसके 1 जो लिखी हुई 1 5 टाइम्स शिफ्ट कर जाएगी। ठीक है, अभी हमें 0 लिखा है। 0 क्यों लिखा है, 0 इसलिए लिखा है क्योंकि हमको 0th पोजीशन में 1 लिखना है। अब 0th पोजीशन में 1 कैसे लिखेंगे, 0th पोजीशन के लिए हम क्या करेंगे, हम कोई भी नंबर ले लेंगे और उसका पहला नंबर को 1 करना है। तो हम क्या, वो पूरे नंबर में, वो जो पूरा नंबर है ना, इसमें समझाता हूं मैं। सपोज कि मेरे पास कोई भी नंबर है, ठीक है, 0x005332, नहीं ऐसे नहीं लिख सकते ना, सॉरी ऐसे नहीं लिख सकते। सोचो कि हमारे पास कोई भी नंबर है, ठीक है, 00 कोई भी नंबर है हमारे पास। ठीक है, और उसमें हमको इंश्योर करना है ना कि जब पहला बिट है ना वो 1 है। मेरे पास 532 कहाँ से आएगा, हमारे पास ये 01 में काम करे तो 532 कहाँ से आएगा, सिंपल सा बात है। एनीवे, अब हमको इंश्योर करना है कि पहला वाला 1 है। अब ये लास्ट डिजिट मेरा 1 भी हो सकता है या 0 भी हो सकता है। ठीक है, पर अगर हमको इंश्योर करना है कि 1 है तो सिंपल क्या करेंगे, हम एक और ऑपरेटर कर देंगे। अब 0 के साथ कोई भी चीज का हम अगर और करते हैं 1, ठीक है, या 1 के साथ कोई भी चीज को हम और करते हैं तो उसका वैल्यू हमेशा 1 आता है कि नहीं आता। 1 के साथ कोई भी चीज को अगर हम और ऑपरेटर करेंगे तो वो 1 आता है। अब इसका वैल्यू 1 हो या 0 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा। इसलिए हम क्या किए हैं कि हमारा जो कोड में ना, अरे यार कोड का, हाँ, तो हमारा जो ये कोड है ना, इस कोड में हमने क्या किया कि बेसिकली 1 लिया है, 1 को लेकर हमने और ऑपरेटर कर दिया है, और ऑपरेटर कर दिया है इसके साथ। तो इससे क्या हो जा रहा है, इससे क्या हो जाता है कि ये वाला जो पोजीशन है ना, ये 1 हो जा रहा है। ठीक है, ये पोजीशन 1। अब हमारी आरसीसी ऑन हो गया। अब आरसीसी ऑन होने के बाद हमें क्या करना है, हमें मोड सेट करना है। ठीक है, अब क्लॉक से क्या क्या हमें सिग्नल, अभी क्या है कि GPIO A जो है ना वो ऑन हो गया है। ठीक है, ऑन हुआ नहीं, मैंने रन करूंगा तो ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब उसका क्या है कि हमें मोड सेट करना। मोड सेट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि हमें क्या करना है, आउटपुट मोड देना। ठीक है, आउटपुट मोड के लिए देखो, इनपुट के लिए 00 है, आउटपुट मोड के लिए 01 हमें देना है। 01 कहाँ देना है, यहाँ पे देना है, नहीं यहाँ पे नहीं देना है, हमें देना है 5th में, क्योंकि PA5 याद है, PA5 हमारा था डेटा सीट में, PA5 हमने दिए, क्योंकि ये क्या है, GPIO पिन 5 है। ठीक है, तो PA5 हमें यहाँ पर लिखना है 01। अब यहाँ पे हम 01 कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 01 हम कैसे लिखेंगे ये मैं बताता हूँ। यहाँ पे अब सपोज कि मुझे यहाँ पर ना, सपोज कि यही मेरी है, ठीक है, यही है, सपोज कि यहाँ पे मैं ऐसे, सपोज कि मेरी 0x0000, सपोज कि, अब सपोज कि ना मेरे को ना यहाँ पर 01 लिखना है। अब यहाँ पे 01 लिखने के लिए सबसे पहले मुझे ये इंश्योर करना पड़ेगा। 01 कैसे लिखूंगा, सिंपल सा बात है यार, मैंने कोई भी चीज के साथ अगर मैं 01 और कर दूं, तो देखो 01 अगर मैं और कर दूं ना, मेरे को ये इंश्योर करना है कि 01 लिखने के मेरे को और करना पड़ेगा कोई चीज के साथ, लेकिन कोई चीज का 01 और करके वहां पे क्या सर्टेनिटी कि वहां पे 01 ही आएगी। हो भी सकती है ना कि 01 के साथ अगर मैं 11 को अगर मैं कर दूं और, तो वो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 11 आएगी, कि 0x ये
और 1 1 क्या आएगी मेरी, 1 1 आएगी। सिंपल सी बात है। अगर मैं ऐसा इसके साथ डायरेक्टली और करूँ तो इसलिए मैं क्या करता हूँ ना, बड़ा सिंपल सा चीज़ करता हूँ मैं क्या करता हूँ ना कि मैं एंड कर देता हूँ, ठीक है। अब जब 0 1 के साथ ना मैं इंस्टेड ऑफ दिस मैं क्या कर देता हूँ, एक एंड ऑपरेशन कर देता हूँ। अब वहां पे कुछ भी वैल्यू हो, वहां पे कुछ भी वैल्यू हो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो, इसके साथ कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो, इसके साथ कुछ नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि क्योंकि ये करने से भी हमारा काम नहीं बनेगा। क्योंकि आप देखो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या बैठेगा, इसका वैल्यू निकलेगा 0 1 निकलेगा। सॉरी 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 0 1 हमें डालना है, तो एंड 1 and 1 1 1 सॉरी 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 इसका वैल्यू तो 0 1 निकलेगा ही, इसका वैल्यू 0 1 निकलेगा ही। पर ये देखो ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि बाकी वैल्यूज चेंज हो जाएगी। हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, समझना इस चीज़ को। मैं थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ाता हूँ, ठीक है, फॉन्ट साइज बढ़ाता हूँ। अभी हमें करना क्या पड़ेगा ना, हमें करना ये पड़ेगा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है तो थोड़ा माफ करना उसके लिए। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा ना, हमें यहाँ पे चाहिए कोई भी जो वैल्यू है ना, हमारा कोई भी वैल्यू है उसका उस पोजीशन में, जो ये पोजीशन है ना, सपोज ये पोजीशन है ना, यहाँ हमको 0 0 करना पड़ेगा। सबसे पहला चीज है, अगर इस पार्ट को हमने 0 0 कर दिया तो 0 1 के साथ अगर हम वहां पर 0 1 के साथ हम एक 3 टाइम्स शिफ्ट करके वहां पर हम 0 1 बैठा सकते हैं। पर वो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले इंश्योर करने के लिए कि यहाँ पे 0 0 है, बहुत सिंपल सा चीज करेंगे। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक वैल्यू लेंगे, ठीक है। सपोज कि अगर मेरे को यहाँ पर ये करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वैल्यू लेना पड़ेगा, जैसे 0x 1 1 0 0 1 1 1। बेसिकली क्या हो जा रहा है, इसका इन्वर्सन हो जा रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, हमें ये करना पड़ेगा कि हम चाहते हैं ना कि ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है ना, जो भी वैल्यू हो, जहां पर भी हमको 0 1 प्लेस करना है, वो इंस्टॉल करना कि हमको यहाँ पे 0 लाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये नंबर बनाना पड़ेगा। तो ये नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये नंबर बनाने के लिए बड़ा सिंपल है कि हमें आप पकड़ो कि हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमको लिखना जो भी हमारा ये नंबर है, ठीक है, सबसे पहले हमको इनेबल करना पड़ेगा क्या कि हमें ये लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके पहले सबसे पहले हमें 3 लेना पड़ेगा, 3u। अब 3u को 1 2 1 2 3 टाइम शिफ्ट करना पड़ेगा। हम 3 टाइम शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 टाइम शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, कोई भी नंबर हो उसका 3 टाइम्स अगर हम शिफ्ट करेंगे 1 1 तो इस जगह पे 1 1 आ जाएगी, ठीक है, इस जगह पे 1 1 आ जाएगी, ठीक है। तो हमारा वैल्यू कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह का बनेगा 0x 0 0 1 1 0 0 0। ये बन गया हमारा, ये सेम वैल्यू बना मेरा। अब उसके बाद इस चीज को हम कर देंगे इन्वर्सन। अब इसका अगर जब हम इन्वर्सन करेंगे, इन्वर्सन अगर कर देंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर मेरे पास ये वाली वैल्यू बन जाएगी। अब ये वाली वैल्यू बन जाए। अब ये वैल्यू के साथ हम क्या करेंगे, हमारा एक्सिस्टिंग नंबर को एंड कर देंगे, जो भी हमारा वैल्यू बनता है। अब एक्सिस्टिंग वैल्यू के साथ अगर इसको हम एंड करते हैं, ठीक है, जो भी हमको ये वैल्यू को लिया, ये वैल्यू को लिया, इस वैल्यू को लेकर हमने एक इसको इन्वर्सन किया और इस इन्वर्सन करने के बाद हमने एंड कर दिया। अब एंड करने के बाद क्या होगा, आप देखना यहाँ पे 1 1 आ रहा है, यहाँ पे 0 0 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 0 आ रहा है, यहाँ पे 1 1 आ रहा है। तो क्या होगा इससे ये होगा कि हमारा ये हम इंश्योर कर देंगे कि इसका रिजल्ट में जो 2 वैल्यू में मेरे को 0 चाहिए वो वैल्यू 0 ही रहेगी, ठीक है। अगर हम जो वैल्यू में मेरे को 0 0 इंश्योर करना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले उस पोजीशन में 0 0 लाऊंगा और 0 0 लाने के बाद हम उसको एंड कर देंगे। और ये भी मैं इंश्योर करना है कि बाकी सारे मेरे वैल्यूज 1 रहे, क्योंकि 1 के साथ कुछ भी एंड होता है तो फिर उसका कोई स्टेट चेंज नहीं होता। सिर्फ 0 के साथ जब हम एंड करते हैं तो उसका स्टेट चेंज होता है, किसमें होता है, 0 ही हो जाता है। तो वो हम यहाँ पे सिंपली करने वाले हैं। और जैसे ये हो जाती है, ठीक है, जैसे हम इंश्योर कर लेते हैं कि ये वाली वैल्यू मेरी 0 0 है, उसके बाद हम सिंपली यही सेम चीज करेंगे जो हमने ऊपर में किया था विद आरसीसी रजिस्टर्स। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर थोड़ा समझने की कोशिश करो। एनीवे, अब यहाँ पे क्या है कि मेरे को लिखना है 0 1 लिखना है ऑन कहाँ पर, मोडर 5 में। मोडर 5 क्या है, ये वाली वैल्यूज है। कौन सी वैल्यूज है,
10 एंड 11th वैल्यूज है, ठीक है। 10 11, इसका मतलब मुझे 10 टाइम शिफ्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। 10 मतलब, और पर बिट कितनी है, 2 है, ठीक है। तो इसको 10 भी लिख सकता हूँ मैं, 2 इंटू 5 भी लिख सकता हूँ, मेरे ऊपर 2 इसलिए क्योंकि हर बिट, हर जो रजिस्टर के जो बिट्स हैं, 2 बिट्स मिलकर एक रजिस्टर की ये निर्माण हो रही है, इसीलिए। तो हम क्या करते हैं, पेंट को, नो आई डोंट वांट टू सेव, एनीवे अब समझना। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी ये जो है ना मॉडर एक्स, इसके साथ हम क्या करने वाले थे, एंड ऑपरेटर करने वाले थे। एंड इक्वल टू पर किसको करने वाले थे, हम करने वाले थे इन्वर्सन ऑफ, या इसको वैसे नहीं लिखते, वैसे लिखेंगे तो कंफ्यूजन होगा, उसको ऐसे लिखते हैं कि 3u को 5 इंटू टू, 5 इंटू टू क्योंकि 10 बिट्स हमें शिफ्ट करनी है, ठीक है, और पर बिट 2 है, 5 बार शिफ्ट करनी है, तो 5 इंटू टू हम शिफ्ट करेंगे, ठीक है। और इसकी इन्वर्सन हम करेंगे, तो 3u क्या है, 1 1, 3u मतलब 1 1 होता है, बाइनरी में 1 1 होता है 3, ठीक है। 3u 1 1, 1 1 को मैं यहाँ पर ले आया, बीच में ले आया, अब उसको इन्वर्ट कर दिया तो क्या हो गया, 1 1 0 0 हो गया, और बाकी सारे वैल्यूज मेरे 1 1 हो गए, इन्वर्ट हो गए, पहले सब 0 0 थे, अब 1 1 को मैंने यहाँ पर ले आया, तो अब सब 0 है, बीच में 1 1 है। अब मैंने क्या किया कि ये 1 1 जो बीच में ना, इसको इन्वर्ट कर दिया, तो बाकी सब 1 हो गए, ये 0 रह गया, 0 0 रह गया। अब ये बीच में जो 0 रह गया, बाकी सब 1 हो गया, उसको मैंने एंड ऑपरेटर कर दिया, जैसे मैंने बीच एंड ऑपरेटर कर दिया, तो जिस जगह पे 0 है वो जगह 0 हो गया, और जिस जगह पे 1 है वो जगह जैसा था वैसा रहे, क्योंकि एंड के साथ 1 का कोई स्टेट चेंज नहीं होता है, सिंपल, ठीक है। जैसे हमारा ये हो जाता है, अब हमें सिंपली 0 1 वहां पे लिखना है। 0 1 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, बाइनरी 0 1 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे जाएंगे और लिखेंगे हम और इक्वल टू 1u 5 इंटू 2। अब मैं 5 इंटू 2 बार बार क्यों लिख रहा हूँ, 5 इंटू 2 बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि वो सुंदर लगे, और कुछ नहीं, सॉरी 2 बार ये लिखना, सॉरी, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। मैं यहाँ पर इंश्योर कर रहा हूँ कि इस पोजीशन में 0 0 है, इसलिए मैंने ये स्टेप किया, पहले मैंने 1 1 लिया, और उसको जिस पोजीशन में मुझे 0 0 करना उस जगह पे मैंने 1 1 को ले गया, फिर उसको 0 0 बदल दिया, फिर 0 0 के पोजीशन को मैंने एंड कर दिया, तो एंड के साथ 0 कुछ भी होगा तो 0 आएगा, और उसके बाद उस पोजीशन में 0 0 इंश्योर कर लिया, तो फिर वहां पे मैंने जाके 0 1 लिख दिया यहाँ पे, जस्ट लाइक दिस, ऑलराइट। जब मेरी ये हो जाती है, उसके बाद मेरी ये स्टेप बहुत सिंपल है। उसके बाद क्या, हम ओडीआर में आएंगे ना, ओडीआर जो हमारा है, कहाँ है ओडीआर, ओडीआर में मुझे कुछ नहीं करना, ये जो 5th है ना PA5, इसमें मेरे को इसकी स्टेट हमें लिखनी है, क्या स्टेट लिखनी है, ओडीआर 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 की स्टेट 1 या 0 होती है, इतना मुझे मालूम है। ओडीआर आउटपुट कैन बी रिटर्न, ओके, ओडीआर आउटपुट कैन बी रिटर्न, सो अपनी या 1 या 0 ही होगी, तो अपन को 1 लिखने का है और कुछ नहीं, ओडीआर में जाके हमें 1 लिखना है, दैट्स इट। और ओडीआर में 1 लिखना कैसे लिखेंगे, हाँ कुछ नहीं, यहाँ पे हमें जाना है 5th पोजीशन में हमें 1 लिखना है, तो और इक्वल टू 1u 5, सिंपल। 1u 5 क्यों, क्योंकि 5th पोजीशन में यहाँ से लेके 1 to 5 टाइम शिफ्ट, अगर मैं 5 टाइम शिफ्ट करूंगा तो यहाँ पर आएगा, और ये फिर हो जाएगा मेरा सिंपल। तो बेसिकली कोड इतना ही है, ये 1 2 3 4 लाइन की कोड है, फिर ये थोड़ी डेफिनेशन लिखी हुई है। मैं चाहता तो मैं यहाँ पर भी सब कुछ लिख देता, लेकिन फिर क्या होता है, ये लाइन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, फिर आप बोलते यार क्या है। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा है, बट हाँ चलो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। इसे मैं इसे रन करता हूँ, देखना, ओके आप देख रहे हो ग्रीन एलईडी मेरी जल गई है, इसका मतलब है कि मेरा कोड रन कर रहा है। और कुछ इसी प्रकार हम अपना पहला बेयर मेटल प्रोग्रामिंग की कोड लिख लिए है, ठीक है। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, पिछला वाला वीडियो भी बहुत बड़ा हुआ था, लेकिन देखिए प्रोग्रामिंग भी समझाना खुद में, इसमें नए नए टॉपिक्स है, नए नए कंसेप्ट है, तो वो भी समझाना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने इसमें भी समझाने की कोशिश की है। आशा करते वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स देखेंगे,
हम सिम्सिस के बारे में थोड़ा जानेंगे, कोशिश करूंगा सिम्सिस के बारे में कुछ बता पाऊँ, और ये भी कोशिश करूंगा कि इतना बार आपको रेफरेंस मैनुअल बार बार देखना ना पड़े, तो उसके लिए हम क्या किया जा सकता है उस चीज़ के ऊपर भी हम काम करेंगे। ठीक है, चलिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।